हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ निधि एंड वेलकम टू द साइंस ब्रेन। स्टूडेंट्स, हम आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है लुईस डॉट स्ट्रक्चर या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये 10th क्लास के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हाँ, ये 11th और 12th क्लास में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इवन ये कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स में भी आपके लुईस डॉट स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, ये ट्रिक से ये 1-2 मिनट की वीडियो में कंप्लीट नहीं हो सकता है। अगर आपको कोई कह रहा है कि 1 मिनट की वीडियो में आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सीख जाएंगे, तो बिल्कुल वहम में मत रहिए। इसको कंप्लीट देखिए। ये कंप्लीट बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है और बहुत ही इजी भी है। अगर आपको आ जाता है तो उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में। आप बस ये पूरी वीडियो देखते रहिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कितना इजी है, बहुत इजीली समझ में आ जाता है। तो उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ये है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसका नाम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी है। देखिए, सबसे फर्स्ट और कॉमन एग्जांपल जो है वो हम लोग लेते हैं H2 मॉलिक्यूल। ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है जो कि हाइड्रोजन से बना हुआ है। इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है। तो जब हम इसका स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो देखिए जैसे ये हाइड्रोजन है और इसकी फर्स्ट शेल है। आप सबको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो 1 को जब हम, तो फिर जब अगर 1 होता है तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी भी 1 हो गई। तो वैलेंसी 1 यानी लास्ट ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो 1 ही होंगे। तो यहाँ पर हम लोग ने 1 अरेंज कर दिया। देन दोबारा हम दूसरे हाइड्रोजन एटम का इसी तरीके से एटम बना लेंगे। यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर देंगे। देन इसके बाद में अगर हम लोग इन दोनों, हमें 2 एटम का कॉम्बिनेशन करके एक मॉलिक्यूल बनाना है, तो हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। ये इसकी पहली शेल और ये इसकी पहली शेल, और यहाँ पर इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स, और अब इन दोनों का डबलेट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से हम लोग इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेकिन अगर हमें इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो हाइड्रोजन जो है, एक को हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से डिनोट कर देते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन को हम लोग डॉट से डिनोट कर देते हैं। उसके बाद में हाइड्रोजन, ये क्रॉस, देन ये डॉट और ये हाइड्रोजन। अब ये सबको पता होना चाहिए कि जब 2 हाइड्रोजन एटम के हम लोग आपस में कंबाइन करते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। और ये है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। यानी जो लुईस साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को डॉट के फॉर्मेशन में समझाया। उसी को हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर समझने के लिए हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स का पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट, हमें जो है, कभी भी हमें अगर किसी भी एलिमेंट का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो हमें उसका एटॉमिक नंबर लर्न होना चाहिए। अगर आपको एटॉमिक नंबर लर्न नहीं है तो आप कभी भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे। अब जब आपको एटॉमिक नंबर पता है तो आपको वैलेंसी पता होना चाहिए कि उस कंपाउंड की वैलेंसी क्या है। वैलेंसी आपको मैं बता चुकी थी फर्स्ट वीडियो में। वैलेंसी जो है वो एक ऐसी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वही आपकी वैलेंसी कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, अभी जब हम एग्जांपल करेंगे तो आपको क्लैरिटी आती जाएगी। देखिए नेक्स्ट, अगर जो है हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में पूरे एलिमेंट के एटॉमिक नंबर की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करना होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करना होता है। तो फर्स्ट हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर नंबर पता होना चाहिए, सेकंड वैलेंसी पता होनी चाहिए, और थर्ड जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने सेकंड एग्जाम्पल से। हमारा सेकंड एग्जाम्पल है O2। तो हमें पता है कि सिंगल ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर होता है 8। तो 8 का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और ये 6,
ये इसकी फर्स्ट शेल और ये इसकी सेकंड शेल, और सेकंड शेल जो है वही इसकी आउटर मोस्ट शेल है। तो आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इट मीन्स ये इसकी क्या हो गई, वैलेंसी हो गई है, वैलेंसी। तो वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 6। अब हम इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में बना देंगे। देखिए बहुत ही ईजी है। हमेशा लुईस डॉट स्ट्रक्चर या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने से पहले कॉपी पेन लेके रखें, हवा में बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व ना करें, और जो डायग्राम है उसको बहुत ही क्लियरली बड़ा बड़ा बनाएं, क्योंकि जितना बड़ा होगा उतना बेटर बनेगा, आपके लिए बहुत ही क्लियरली समझ में आएगा। तो देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अगर मैं इलेक्ट्रॉन लूँ तो उसको मैं क्रॉस से डिनोट कर दूंगी। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो 1 2 3 4 5 6। अब दूसरा ऑक्सीजन लेते हैं, इसको मैं डॉट से डिनोट कर देती हूँ। 1 2 3 4 5 6। ये हो गए इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब जब क्या होता है कि ये ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है 6 और यहाँ पर ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है 6। तो देखिए कोई भी कंपाउंड जब है वो स्टेबल कब होता है, कंपाउंड स्टेबल तब होता है जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। जिस तरीके से हाइड्रोजन जो है वो उसके पास एक ही शेल थी, तो पहली शेल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो उसको हम लोग डबलेट बोलते हैं। यानी हाइड्रोजन का केवल डबलेट कंप्लीट होना चाहिए। हाइड्रोजन के अलावा पीरियोडिक टेबल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऑक्टेट कंप्लीट होने चाहिए। यानी जो इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका है वो 2 8 8 18 इस तरीके से होता है। तो ये जो ऑक्टेट होता है ये कंप्लीट होना चाहिए किन्हीं भी एलिमेंट्स का। तो अब क्या है, यहाँ पर ऑक्टेट की लड़ाई है। तो ये ऑक्सीजन जो है इसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, और इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसके 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेंगे आपस में, ये आपस में इस तरीके से, देखिए ये इसने इसके इलेक्ट्रॉन ले लिए और इसने इसके इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब काउंट कीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके हो गए। और अब इसके काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके हो गए। तो उसके बाद में हमें ऑक्सीजन जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यानी स्टेबल हो गया। इसके बाद में ऑक्सीजन जो है वो 1 2 3 4, यहाँ ऑक्सीजन 1 2 3 4, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे इन्होंने आपस में मिलके क्या बना लिया, डबल बॉन्ड बना लिया। तो यानी ऑक्सीजन के बीच में हमेशा कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू O2। इस तरीके से हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल हमारा बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, आपने बहुत बार देख रखा होगा, दैट इज NaCl। दिस इज सोडियम क्लोराइड। अब क्या करना है हमको, सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए। सबसे पहले एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, 11 होता है। तो 11 के लिए क्या हो जाएगा, 2 8 1। तो यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई है। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो यानी ये क्या 1 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो नहीं, लेकिन ये हाँ अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। तो इसके साथ कौन सा बना हुआ है, Cl बना हुआ है। तो इधर Cl ले लीजिए। Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है, Cl का एटॉमिक नंबर होता है 17। आपको एटॉमिक नंबर बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। 2 8 7। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेना है, और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है। तो जब ये डोनेट करेगा तो Na पर पॉजिटिव 1 चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये डोनेट कर रहा है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 8। और जब Cl का हम लोग ले लेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें माइनस नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 8 8, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है। अब इसका हम लोग अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएं तो सोडियम का मैं एक क्रॉस से डिनोट कर देती हूँ, और Cl का मैं 1 2 3 4 5 6 7 और 1 इलेक्ट्रॉन को ये ले लिया। इसके बाद में इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, Na पॉजिटिव
देन उसके बाद में Cl 1 2 3 4 5 6 7 और ये इसका 8 इलेक्ट्रॉन, और इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो इसका क्या आ जाएगा, NaCl जो है वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर NaCl का बन जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं MgCl2। MgCl2 में अब हमें मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर देखिए, मैग्नीशियम 12 होता है। इसके बाद में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 8 2। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर Cl कितने जॉइन हैं, यहाँ पर Cl जो है वो 2 जॉइन है। तो यानी अगर हम लोग Mg के 2 इलेक्ट्रॉन यानी 2 पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पर Cl है और यहाँ पर Cl है, यानी 2 8 7, देन इसके बाद में 2 8 7 ये है। तो Mg का 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे और Mg का 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो इनके 8 8 हो जाएंगे, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और अगर हमने 2+ दे दिए तो इसका भी एक ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं तो देखिए कैसे बनता है। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा Mg, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसलिए मैं क्रॉस से डिनोट कर रही हूँ। देन Cl 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन Cl 1 2 3 4 5 6 7। एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। इसके बाद में स्ट्रक्चर बन जाएगा Mg2 पॉजिटिव। देन इसके बाद में Cl जो है वो 2 हैं इसलिए मैं यहाँ पर 2 लिख दे रही हूँ Cl, और अब Cl को 1 2 3 4 5 6 7। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन एक Cl को दे दिया और एक इलेक्ट्रॉन एक Cl को दे दिया, क्योंकि 2 लिख दिया ना यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये है MgCl2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। बहुत ही इजी है। और 6 है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ये आप घर पे ट्राई कीजिएगा, अपने खुद से ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपने इन दोनों के लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लिए नहीं बनाए। अगर नहीं बनाए हैं तो मैं ज़रूर आपको इसका आंसर दूंगी, लेकिन खुद से ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये बिल्कुल MgCl2 की तरह ही है। नेक्स्ट जो है वो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। वो भी बहुत इजी होते हैं, बस आपको उसमें बहुत क्लियरली स्ट्रक्चर बनाना होता है, क्योंकि वो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, इस वजह से इनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो बहुत बड़े बड़े बनाइए जिससे हमें पता चल जाए, इतने बड़े भी नहीं कि कॉपी के बाहर निकल जाए, कॉपी के अंदर ही बनाना है, लेकिन बहुत क्लियर डायग्राम। देखिए जैसे कि आपका है CH4, इसको हम लोग मीथेन बोलते हैं। अब हम इसके स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या कीजिए, इनके नॉर्मल जो बॉन्ड स्ट्रक्चर होते हैं वो बना लीजिए। कोई भी अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है तो इनके जो बॉन्ड स्ट्रक्चर है पहले उनको बना लीजिए, बहुत इजी हो जाएगा उससे बनाने के लिए। इस तरीके से CH4 बना लिया। अब आपको क्या करना है, देखिए बहुत सिंपल है। कार्बन जो है उसकी 4 वैलेंसी है, दैट इज़ 1 2 3 एंड 4। अब हम एक एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे, 1 2 3 4। तो अब एक एक हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, 1 2 3 एंड 4। ओके, तो अब हमें पर्टिकुलर सिंगल हाइड्रोजन के डबलेट कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिए, इस हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट करना है तो ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, डबलेट हो गया। इस हाइड्रोजन का करना है तो ये डबलेट कंप्लीट हो गया। इस हाइड्रोजन का करना है तो ये डबलेट कंप्लीट हो गया। इस हाइड्रोजन का करना है तो ये डबलेट कंप्लीट हो गया। और कार्बन का हमें ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो काउंट कीजिए पूरे इलेक्ट्रॉन्स को, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए मैं सर्किल कर रही हूँ,
ये देखिए 8 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के कंप्लीट हो गए। बढ़िया फ्लावर सा बहुत सुंदर सा लग रहा है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत लगते हैं, बस आप सही बनाइएगा। तो ये CH4 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया है। और देखिए पर्टिकुलर आपको इतना पता होना चाहिए कि जो क्रॉस और ये डॉट है, इसका मतलब ये सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर हम इसका बॉन्ड डायग्राम बनाए तो ये बॉन्ड डायग्राम है। अगर इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो यानी वो डबल बॉन्ड है। और इस तरीके से अगर 3 है तो इसका मतलब वहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर हम बनाने वाले हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इथेन C2H6। देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका बॉन्ड स्ट्रक्चर बना लीजिए। तो कार्बन, हाइड्रोजन, 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 आपको पता है 2 कार्बन से अटैच्ड है, इसकी चारों वैलेंसी हाइड्रोजन से फिलअप कर दीजिए। एक वैलेंसी कार्बन से कार्बन फिल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में अब हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करना है। कुछ भी नहीं करना है इसमें, उसी तरीके से जैसे मीथेन का बनाया था। कार्बन ले लो, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन और ये चौथा इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से इसी कार्बन का भी हम लोगों को इस तरीके से ही लेना है। ये देखिए 1, इसको 2, फिर 4, इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमें हाइड्रोजन अरेंज कर देने हैं। हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के भी हमें जो इलेक्ट्रॉन है उनको डॉट से डिनोट करना है। तो 1, 2, 3, 1, 2, 3। अब क्या करना है, पर्टिकुलर हर प्रत्येक हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट करिए पहले। 1, ये इसका डबलेट, ये इसका डबलेट, ये इसका डबलेट, ये इसका डबलेट, ये इसका डबलेट। आप बहुत बड़ा बड़ा डायग्राम बनाइए तभी आपको क्लियरली समझ में आएगा। अब देखिए हर हाइड्रोजन के डबलेट कंप्लीट हो गए। अब हमें कार्बन के ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो इधर देखिए लेफ्ट साइड में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हम ये गोला कर रही हूँ मैं, 8 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट हो गए। देन सेम इसके भी इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। तो ये जो है वो इथेन बन चुका है। तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है इथेन का। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर हम बनाने वाले हैं वो है इथीन। इथीन का इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो देखिए ये भी बहुत इजी है, बस क्लियरली आपको स्ट्रक्चर बनाना है। सबसे पहले आपको बॉन्ड लेंथ डायग्राम बनाना है। तो क्या कीजिए, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड कर लीजिए। यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन और यहाँ एक हाइड्रोजन। क्या कार्बन की पूरी टेट्रा वैलेंसी फुल हो रही है? नहीं हो रही है, क्योंकि लेफ्ट साइड में देखिए 1, 2, 3, 1, 2, 3, इधर भी 1, 2, 3। तो 3, 3 तो नहीं होते हैं, 4 होते हैं। तो हमें क्या करना है, एक बीच में डबल बॉन्ड लगा देना है। तो ये इथीन है। बस कुछ नहीं, बॉन्ड को हटाइए, इलेक्ट्रॉन्स लगाइए। बहुत ही सिंपल डायग्राम है इसका। ये देखिए यहाँ 1, 2, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से इस कार्बन के 1, 2, 3 और 1 इलेक्ट्रॉन इसका। अब हाइड्रोजन लगा दीजिए। हाइड्रोजन का ये डॉट, यहाँ हाइड्रोजन का ये डॉट, यहाँ हाइड्रोजन का ये डॉट और यहाँ हाइड्रोजन का ये डॉट। अब इसका डबलेट कंप्लीट, इसका डबलेट कंप्लीट, इसका डबलेट कंप्लीट, इसका डबलेट कंप्लीट और इसका ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये इस तरीके से इसका ऑक्टेट कंप्लीट। ओके, तो ये स्ट्रक्चर हो गया आपका इथीन का। वेरी इजी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपका, देखिए N2 कंपाउंड। अब जो N2 है उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी वैलेंसी पता होना चाहिए। तो वैलेंसी पता करने के लिए एटॉमिक नंबर जो है वो पता होना चाहिए। तो जब हम इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 5 आएगा, क्योंकि 7 इसकी एटॉमिक नंबर होती है। तो 5 क्या होगा, इसकी वैलेंसी। तो एक सिंगल जो हम लोग नाइट्रोजन लेंगे उसमें कौन से कितने भरेंगे, 5। तो 1, 2 और यहाँ पर 1, 2, 3। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा लेंगे 1 इलेक्ट्रॉन,
2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 1 2 3। अब क्या है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ये क्या करेगा, इस तरीके से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर भी ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम लोग अगर इसको बनाना चाहें तो ये कैसे स्ट्रक्चर बनता है, N ट्रिपल बॉन्ड N, यानी नाइट्रोजन, जिस तरीके से हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो जब आप ये इन स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करेंगे, देखिए प्रैक्टिस मेक्स अ ह्यूमन बीइंग परफेक्ट। हम लोग मैन और वुमेन को यहाँ कैटेगराइज नहीं करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ ह्यूमन बीइंग परफेक्ट। तो इट मीन्स अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही ईजिली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट जो आपका स्ट्रक्चर है वो देखिए कौन सा है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा साइक्लोप्रोपेन। स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइक्लोप्रोपेन बहुत इजी है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है इन स्ट्रक्चर्स की। आप इन वीडियो को अगर 2-3 बार देख लेंगे तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। साइक्लोप्रोपेन स्ट्रक्चर है, यानी प्रोपेन यानी 3 कार्बन है और वो किस स्ट्रक्चर में है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में। तो सबसे पहले इसका बॉन्ड डायग्राम बना लीजिए, इस तरीके से बॉन्ड डायग्राम है। अब क्या करिए, कार्बन की चारों वैलेंसी को हाइड्रोजन से फिल कर दीजिए। ये देखिए हो गया। इसके बाद में क्या करना है, कुछ नहीं करना, जहाँ बॉन्ड है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन लगा दो, बहुत ही सिंपल है। देखिए कार्बन कार्बन कार्बन, ओके। तो कार्बन कार्बन करने के लिए यहाँ पर 1 और 2, ओके, और इसकी 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आप इस तरीके से कर दो यहाँ पर, ओके। देन इसके भी यही करना है, 1 2 3 4, सेम इज इट, 1 2 देन 3 and 4, ओके। 1 सेकेंड। हाँ, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा, देखिए साइक्लोप्रोपेन का। क्या कीजिए, सबसे पहले इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बना लीजिए इस तरीके से। यहाँ हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब हमें इसका लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो देखिए सी सी सी, एडजेसेंट पोजीशन पे आप हाइड्रोजन लगा लीजिए, 2 2। ये लगाने के बाद में अब क्या करना है, आपको कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स लगाने हैं। तो ये देखिए 1 2, अब यहाँ पर 3 और ये इसका 4। इसी तरीके से इस कार्बन का ले लीजिए, 1 2 3 एंड 4। इसी तरीके से इसका ले लीजिए, 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट क्या करेंगे, सभी हाइड्रोजन के लगा लीजिए, 1 2 3 4, ये इधर और ये इधर। इस तरीके से हाइड्रोजन का जो है वो डबलेट कंप्लीट हो गया। देखिए सभी हाइड्रोजन के डबलेट कंप्लीट है। आप थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बनाइएगा, फिर से ट्राई कीजिएगा घर पे इस तरीके से। और अब देखिए सबके कार्बन के जो है ऑक्टेट भी कंप्लीट है। तो ये देखिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट, ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट और ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट। थोड़ा सा गड़बड़ा गया स्ट्रक्चर, लेकिन आप इसको फिर से ट्राई कीजिएगा। बहुत इजी स्ट्रक्चर है साइक्लोप्रोपेन का। और स्टूडेंट प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। हैप्पी रहिएगा और थैंक यू, बाय बाय।